दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 सालों का रिकॉर्ड। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 mm बारिश हुई। दिल्ली के रोहिणी में बीच सड़क पर बने विशाल गड्ढे को भर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से धंस गई थी सड़क। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल को किया गया बंद। जल भराव की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया 2.79 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में अभी यमुना नदी का स्तर 203.33 मीटर है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। मंत्री आतिशी ने नदी में बोट से लिया हालात का जायजा। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, कल सुबह तक खतरे के निशान को पार कर सकती है यमुना। पास रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालात पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। सभी मंत्रियों, अधिकारियों और मेयर के साथ बैठक की। दिल्ली में बारिश से बेहाली पर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। खराब हालात के लिए केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार हो रही है भारी बारिश। रावी नदी उफान पर है। नदी के पास के रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। चंबा में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, मलबे और चट्टानों के कारण पठानकोट भरमौर NH बंद करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गंबरोला पुल के पास हुआ लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक बंद है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से मलबा सड़क पर भरा यातायात बंद है। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, नदी में गिरकर बहने लगी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लग घाटी खड्ड उफान पर है। सड़कों पर दिखा जन सैलाब। कुल्लू के बाजार में आया सैलाब। सैलाब में फंसे 20 लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स को रेस्क्यू करना पड़ा। कुल्लू में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़े। पानी की चपेट में आया एक ट्रक माचिस की डिब्बी की तरह बह गया। कुल्लू के मणिकर्ण में पार्वती नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। खौफ में हैं आसपास के लोग। मंडी में थुनाग में बादल फटने से तबाही। सैलाब की चपेट में आई कई मकानें और दुकानें। लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश की मंडी में तबाही। विक्टोरिया ब्रिज, पंचवक्र मंदिर और एक दूसरा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। रोप के सहारे रेस्क्यू किया गया। NDRF ने नदी के उफनती धाराओं से बचाया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। विक्टोरिया ब्रिज से ली गई तस्वीर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मंडी में उफान पर है ब्यास नदी। सैलाब से बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भरभरा कर गिरा एक 3 मंजिला मकान। ब्यास नदी में सैलाब आने से हो रही है तबाही। शिमला में खतरे के निशान से ऊपर है सतलुज नदी। नदी के पास के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शिमला में भी भारी बारिश की वजह से एक घर हुआ जमींदोज। ताश के पत्तों की तरह से मकान जमीन पर आ गया। शिमला में भारी बारिश की वजह से गिरा पेड़। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। शिमला में लैंडस्लाइड का कुछ मलबा घर पर भी गिरा। घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 3 दिनों में गई 9 लोगों की जान। 250 घरों को नुकसान पहुंचा है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी। पंजाब में सतलुज के सैलाब से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है हर तरफ पानी ही पानी। पंचकुला में भारी बारिश की वजह से पिंजोर पुल ध्वस्त हो गया। दोनों ओर फंसे हैं लोग। पंजाब के खरड़ में परास पैनोरमा सोसाइटी में भरा पानी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। पंजाब के मोहाली में भारी बारिश की वजह से घर का एक हिस्सा गिर गया। कोई हताहत नहीं हुआ है। पंजाब के रूपनगर में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी। कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के LG और पंजाब और हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की। बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। हर मदद का भरोसा दिया। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा और मंदाकिनी में जबरदस्त तूफान है। संगम में बने घाट और मंदिर पानी में डूब चुके हैं। उत्तरकाशी में बीच सड़क पर अचानक आया बरसाती नाले का पानी। बहाव में फंसे टेम्पो को ट्रैक्टर के जरिए बचाया गया। देहरादून से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पैसेंजर से भरी एक बस सैलाब के बीच फंस गई। यात्रियों ने बस की छत से कूद कर अपनी जान बचाई। चंपावत के कुमाऊं में भारी बारिश से हालात खराब हुए। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर ट्रैफिक रुका हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन के चंबा सेरी में नेशनल हाईवे का निर्माण जारी है। भारी बारिश की वजह से कल सड़क बह गई थी। अजमेर में मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर भी पानी भर चुका है। अजमेर में भारी बारिश की वजह से सागर झील ओवरफ्लो है। ड्रोन से दिखा पानी से लबालब झील का नजारा। सागर झील ओवरफ्लो होने से रिहायशी इलाकों में पानी लोगों के घरों में भी घुस गया है। अजमेर के JLN अस्पताल में वार्ड में भरा पानी। दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए गए मरीज। अजमेर की फायर सागर झील में दिखा तेज बहाव। बांडी नदी के जरिए अन्ना सागर में आएगा पानी। भारी नुकसान की आशंका है। अजमेर में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी है। ख्वाजा शाह दरगाह के पास सैलाब का नज़ारा।
यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद ढेला नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही काफी परेशानी। सहारनपुर में हिंडन नदी के बहाव में फंसी एक बस, स्थानीय लोगों की मदद से मुसाफिरों को बचाया गया। सहारनपुर में प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है, तैनात स्टाफ को लापरवाही से बचने के लिए कहा गया है। यूपी के सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज के आसपास बाढ़ का खतरा है, अपने रौद्र रूप में है यमुना नदी। यूपी के सहारनपुर में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, कई ट्रेनें हुई शॉर्ट टर्मिनेट, यात्रियों को हो रही काफ़ी दिक्कत। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में निर्माणाधीन मॉल के पास सड़क और फुटपाथ धंसा, लगातार हो रही बारिश से गड्ढे में भर गया है पानी। गाजियाबाद में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, कई रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है। गाजियाबाद में दौलत नगर के ट्रोनिका सिटी में भी पानी भर गया है, लोगों को हो रही काफ़ी परेशानी। अलीगढ़ में जलभराव की वजह से बड़ा हादसा, एक घर का ग्राउंड फ्लोर गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत। हिमाचल और उत्तराखंड में अतिवृष्टि के बाद सीएम योगी ने किया अधिकारियों को अलर्ट, बाढ़, जलभराव और राहत के कामों की समीक्षा की। हरियाणा के यमुनानगर में बढ़ा यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया, वाटर लॉगिंग से लोगों को हुई भारी परेशानी, कई जगहों पर फंसी हैं गाड़ियां। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ में भी हालात खराब हैं, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भारी बारिश से बिगड़े हालात से निपटने के लिए मीटिंग की, अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द किए। जबलपुर में नर्मदा नदी के बढ़े जलस्तर में 4 लोग फंसे, सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा में फंसे थे 4 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। अहमदाबाद के मीठाखली इलाके में 3 घर ढह गए, मलबे से 4 लोगों को निकाला गया है। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में अचानक पानी भरे गड्ढे में गिरा एक शख्स, सीसीटीवी फुटेज वायरल है। गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर चंडीसर हाईवे पर भरा है पानी, गड्ढे में फंसी है एक जीप। गुजरात में भारी बारिश की वजह से मुश्किल में हैं लोग, अरावली के बायड में कई हिस्सों में पानी भर चुका है। तिरुवनंतपुरम में 90 फीट गहरे कुएं में फंसा एक शख्स, चलाया गया बचाव अभियान। असम के गुवाहाटी में भी बाढ़ का कहर जारी है, 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज कई बूथों पर फिर से हो रही वोटिंग। 24 परगना के एक बूथ पर भारी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान के दिन हुई थी एक शख्स की हत्या। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अमित शाह से करेंगे मुलाकात, आज शाम दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात होगी। मुर्शिदाबाद में रीपोलिंग के दौरान महिलाओं में दिखा उत्साह, लंबी कतारों में नजर आई महिलाएं। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में पथराव, इलाके में पुलिस कर्मियों को किया गया है तैनात। पुलिस की एक गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ हुई, इलाके में पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। गुजरात के पंचमहल से जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया अटैक, कहा गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने की राजनीति। जेपी नड्डा ने कहा गरीबों को लूटती रही कांग्रेस, पीएम मोदी ने साकार किया सबका साथ सबका विकास का सपना। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, चार्जशीट फाइल होने के बाद तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग। बिहार विधानसभा के स्पीकर से मिले सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ में मौजूद थे। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर भड़की राबड़ी देवी, कहा एक ही मामले में बार बार चार्जशीट क्यों, बीजेपी हम लोगों के साथ जबरदस्ती कर रही है। गुजरात के गांधीनगर से विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया। गुजरात से 2 सांसदों का कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। नॉमिनेशन के बाद बोले एस जयशंकर, देश की प्रगति में अगले 4 साल योगदान दे सकूंगा। कर्नाटक के बेलगावी में जैन मुनि की हत्या का मामला, गृहमंत्री जी परमेश्वर ने सीबीआई जांच से किया इनकार, कहा हमारी पुलिस सक्षम है। बेलगावी में बोरवेल में मिले थे शव के टुकड़े, पुलिस ने मामले में दोनों को गिरफ्तार किया है, जांच जारी है। कर्नाटक में जैन साधु की हत्या पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया, कहा तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। कर्नाटक विधानसभा की महिला कर्मचारी के बैग से मिला चाकू, महिला ने बताया फल काटने के लिए लाई थी चाकू, पुलिस ने कब्जे में लिया चाकू। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से बढ़ाई गई जमानत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुना में नफरत फैलाने के मामले में एफआईआर हुई है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को लेकर किया था ट्वीट। शिवसेना पार्टी और चुनाव निशान के मामले में उद्धव की याचिका सीजीआई के सामने मेंशन हो चुकी है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कुआलालंपुर पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत, भारत माता की जय और के नारे लगे। इस हफ्ते होने वाली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के जरिए भारत स्पेस में रचेगा कीर्तिमान, चंद्रमा पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 पर बोले इसरो के प्रमुख, इस बार पैरामीटर्स में किया गया है कुछ बदलाव, फैलाव को संभालने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है।
यूपी पुलिस ने शुरू किया ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन, जनता को साइबर क्राइम से बचाने के लिए कैंपेन शुरू किया है। दिल्ली के बाद आज से ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार का लगेगा दरबार, 16 जुलाई तक भागवत कथा का होगा पाठ। आज सावन की पहली सोमवार, काशी समेत देश भर के मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रहे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। कानपुर में सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों में दिखा उत्साह, नागेश्वर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर में भी सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों में उमंग दिखी, महादेव के मंदिर में की आराधना। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति शिव मंदिर में भी उमड़ी भीड़, सावन के महीने के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी हुई विशेष पूजा, सुबह भस्म आरती में उमड़े काफी लोग। सावन के पहले सोमवार के मौके पर जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जलगांव के सुप्रीम कॉलोनी इलाके में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर हुआ विवाद, पथराव हुआ, 5 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। झड़प के बाद इलाके में बना तनाव का माहौल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। नोएडा के सेक्टर 20 में फर्जी जीएसटी फर्म घोटाले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी, 200 करोड़ के फर्जीवाड़े में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं।